मुफ्त में सुलभ हो रही हैं, तो देवता कहते हैं कि अरे प्रभु, इन मृत्यु लोक के प्राणियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो इन्हें मुफ्त में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। और बार बार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें भी ऐसा करो कि हमें भी मृत्यु लोक में जन्म दे दो, जिससे बार बार हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके हम इस संसार सागर से तर जाएं। देवता कहते हैं अरे मृत्यु लोक के प्राणियों, जो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा तुम्हें मुफ्त में श्रवण करने को मिल रही है और तुम ऐसे श्रीमद् भागवत रूपी गंगा को छोड़ रहे हो। अरे कदापि मत छोड़ो, इसका श्रवण पान करो, और जब तक पान करो, जब तक कि इस संसार से पार ना हो जाए, तब तक भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते रहो। बार बार इसे पान करते रहो, क्योंकि श्रीमद् भागवत रूपी गंगा जब करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाके श्रीमद् भागवत रूपी गंगा श्रवण पान करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तब जाके श्रवण करने को मिलती है। ऐसी श्रीमद् भागवत रूपी गंगा जो स्वयं अपने भक्तों को कृतार्थ करती है, वो श्रीमद् भागवत रूपी गंगा आपके नगर में 7 दिवस पर्यंत प्रवाहित होगी और इसे कदापि नहीं छोड़ना है। 7 दिवस पर्यंत इसमें गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करना है। लोग आपस में से संसार में समझाने के लिए लगे हैं, खुद तो समझ नहीं पा रहे, दूसरों को समझाने के लिए लगे हैं। एक बार एक पंडित जी को बुलाया गया कथा करवाने के लिए, तो अब वो आए तो सम्मान के लिए थे, तो वो सोच कर आए थे घर से कि सब लोग हमारा बहुत सम्मान करेंगे, तो हम उनसे कहेंगे कि आपने हमारा बहुत सम्मान किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। वो बार बार रटते तो चले आ रहे थे, लेकिन जैसे मंच पर विराजमान हुए कि वह सब भूल गए। अब खूब सम्मान किया, अब बहुत सोचे कि अब हम क्या बोले, सोचते रहे, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आया। तब तक उन्होंने एक सज्जन ने घोषणा कर दी कि अब हमारे महाराज जी 2 मिनट के लिए कुछ बोलेंगे। अब उन्होंने क्या कहा, कुछ याद नहीं आया, तो उन्होंने माइक लेकर बोला कि आपने जो हमारे साथ ये किया, हम उसके वो हैं। अब तो वो भूल गए। ऐसे ही एक बार जब जैसे एक ने सुना तो दूसरा बोला, इनसे अच्छा तो हम बोल सकते हैं, तो क्या अच्छा बोलो, बोला कि लेकिन हम बोलेंगे नहीं। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा विचित्र आदमी है, बोलता ही नहीं है कुछ। अच्छा ये कल जरूर बोलेगा। अब कल जैसे ही मंच पर खड़ा किया गया तो उसने कहा कि अच्छा सज्जनों, मैं आपको कुछ विगत दिवस से समझा रहा था, आपको समझे? तो लोगों की आदत होती है, लोगों ने कह दिया हाँ समझे। तो जैसे ही कहा तो वो बोला, जब तुम सब लोग समझे समझाए बैठे हो तो हमें क्यों खड़ा किया समझाने के लिए? अब फिर बोले, दूसरा बोला कि इसने तो कुछ बोला ही नहीं, कहा दूसरे दिन जरूर कुछ ना कुछ बोलेगा। अब फिर खड़ा किया तो कहा हाँ सज्जनों, मैं आपको कुछ समझा रहा था, आप समझे? तो कुछ लोगों ने कह दिया नहीं समझे, कुछ लोगों ने कह दिया हाँ समझे। तो बोला कि जिन लोगों ने समझ लिया है वो समझे, ना समझो को समझा दो, और जिन्होंने ना समझा वो समझो को समझा दे। अब सोचा कि ये फिर नहीं बोला, का तीसरे दिन जरूर बोलेगा। अब जब जैसे ही उसने कहा आपने कुछ समझा, तो सब लोगों ने कह दिया नहीं समझे। तो कहा अब तक कुछ नहीं समझे तो अब क्या खाक समझोगे? तो लोग आपस में समझाने के लिए, समझने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन भगवान का भजन करने
कोई तैयार नहीं होता। अरे जिनका नाम लेकर के हम इस संसार सागर से पार जाते हैं, जिनका नाम लेकर हम इस संसार से उस पार जाते हैं, ऐसे भगवान का नाम अगर हम नहीं लेंगे तो इस संसार से पार कैसे हो पाएंगे, इस संसार से उस पार कैसे जाएंगे। तो कहा कि अगर इस संसार से उस पार जाना है तो सिर्फ भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस संसार से उस पार होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते रहते हैं कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया, और ये संसार बनाया तो बड़ा विचित्र बनाया, इसमें दुनियादारी भी बनाई और काम धंधे भी बनाए, लेकिन ये नहीं सोचते भगवान ने भजन भी बनाया, लेकिन भगवान का भजन करना नहीं सोचते। एक बार दो व्यक्ति थे, आपस में मित्र थे, तो वो एक मित्र ने कहा चलो कुछ हम नया सोचते हैं। तो कहा कि नया क्या सोचेंगे हम, तो कहा कि नया सोचना है हम, चलो चलकर ये सोचते हैं कि भगवान की गलतियां निकालते हैं कि भगवान ने इस संसार को बनाने में कितनी गलतियां की हैं। तो कहा यार ये तो नया कुछ अच्छा लगा, नया सोचने के लिए, ऐसा तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं। अब गलतियां खोजने के लिए निकले तो रास्ते में पहुंचे, रास्ते में देख रहे थे कि एक बेल थी, उसमें बड़े बड़े कद्दू के फल लगे हुए थे। तो दूसरा उसका मित्र बोला अपने मित्र से कि लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1। कहा लिखो कि इतनी पतली बेल बनाई और उस बेल में इतने बड़े बड़े भारी कद्दू लगा दिए। तो उसने कहा वाह ये तो बड़ी अच्छी गलती मिली है, ऐसा तो किसी ने इस पर विचार ही नहीं किया। अब लिख लिया। अब कुछ दिन बीते कि चले आ रहे थे, एक आम का वृक्ष था, पेड़ था, तो उसके नीचे लेटा था। वो सोचते सोचते बोला कि देखो ये देखो परमात्मा ने एक और गलती कर दी। कहा क्या, कहा लिखो परमात्मा की गलती नंबर 2। कहा कि इतना बड़ा वृक्ष, विशाल वृक्ष बनाया और उसमें फल लगाए छोटे छोटे। परमात्मा इसे देख करके लगता है कि परमात्मा बेअकल है, उसमें अकल ही नहीं है। तो कहा अच्छा ये तो बहुत अच्छा रहेगा, किसी ने इस पर विचार ही नहीं किया, लिख तो लिया। अब वो लेटे लेटे ऊपर देख रहा था आम के पेड़ पर कि उसी समय आम का कच्चा फल आकर के गिरा, उसके सीधे नाक पर आकर गिरा। अब नाक जैसा नाजुक अंग जैसे गिरा तो वो सीधे बेहोशी हो गया। अब तो महाराज बेहोश होया तो अब वो जो मित्र था जिसके हाथ में कलम थी, वो कलम छोड़ करके पंखा करने लगा। अब पंखा करने लगा, वो सोचने लगा मैं इसे वैद्य के पास ले जाऊं या फिर इसके मरहम पट्टी करवाऊं या फिर हवा करूं इसे। उसी समय वो बोला उठ करके कि तुम कुछ मत करो, जितनी भी परमात्मा की गलती है सब काट दो। कहा क्यों? कहा कि परमात्मा बेअकल नहीं, सही है अगर इस वृक्ष पर इतने से फली पर हम बेहोश हो गए, अगर न जाने इस पेड़ पर बड़े बड़े फल लगे होते और हमारे ऊपर गिरा होता तो हमारा तो काम तमाम ही हो जाता अभी तक। इसलिए परमात्मा ने सही बनाए वृक्ष पर। परमात्मा अकलमंद है, परमात्मा बेअकल नहीं है। अब तो पहले तो सोच विचार करने देखते, भगवान की गलतियां ढूंढने के लिए निकल देते हैं, लेकिन भगवान भी बता देते हैं कि हम बता देते हैं कि गलती क्यों निकाल रहे हो तुम। जब भगवान ने उत्तर दिया तब समझ में आया। उसी प्रकार से भगवान का भजन न करके इस संसार की दुनियादारी पर, इस संसार के काम धंधों में पड़े रहते हैं और भगवान के
वृद्ध भी हो जाएंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं उनसे पूछो वो कितना भगवान का भजन कर रहे हैं। अभी तक तो किसी ने भगवान का भजन किया नहीं, बल्कि जो वृद्ध हो गए हैं वो और अपने नाती को गोद में बिठा करके खिलाते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। अगर उन्हीं से भगवान के भजन में कह दूं ताली बजाने के लिए तो ताली नहीं बजाई जाती, और अपने नाती को हंसाने के लिए ताली बजाएंगे, नाच कर दिखाएंगे, और भगवान के भजन में नाचा नहीं जाता, ताली नहीं बजाई जाती। तो इन संसार के इस संसार के जो काम धंधों में मोह माया में फंसे हुए हैं वो इस संसार सागर से पार नहीं जा पाएंगे जब तक भगवान का भजन नहीं करेंगे। भगवान का भजन जब तक नहीं होगा तब तक इस संसार से उस पार नहीं होंगे, क्योंकि इस संसार केवल और केवल इस संसार में भगवान का नाम मात्र एक ऐसा साधन है जो इस संसार से उस पार ले जा सकता है।